हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री राधे शरणं श्री श्याम शरणं श्री राधे शरणं श्री श्याम शरणं हरि 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 शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं हरि 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 शरणं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो न जानूं मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन न जानूं मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दो मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन सद्गुण भरा हृदय में सद्गुण भरा हृदय में इस कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाऊं हे प्रभु मुझे बता दो भगवन
इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवन, इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए। वो प्रेम आप में, वो प्रेम आप में तुमको ना भूल पाऊं। वो प्रेम आप में, वो प्रेम आप में तुमको ना भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार प्रेम श्री बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे कल से हारमोनिया ही सेट करेंगे, बजाए वाले राधे राधे। गोविंद श्री कृष्णमय भांगमय प्रतिस्वरूप मेरे गोविंद की लीला अमृत का रसास्वादन करिए। श्रीमद् भागवत की दिव्य संहिता आज सप्तम दिवस। महाराज इस दिव्य गंगा, आपको गंगा जी में स्नान करने जाना पड़े। गंगा जी आपको स्नान कराने थोड़ी घर घर आए, लेकिन श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा वन में रहिए, चाहे पर्वतों पे रहिए, चाहे घर में रहिए, जहां भी चाहेंगे वहां प्रकट हो जाए। इसीलिए तो कहा गया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाष्यितम विष्णुवरण्यं वरदं तपः परमं आस्तिकम्। प्यारे, श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा यह ज्ञान गंगा है। गंगा जी में स्नान करने के बाद आपके शरीर के पाप धुलते हैं, लेकिन प्यारे मन का पाप कैसे धुले? मन का पाप मेरे गोविंद के माधुर्यमय लीला श्रवण करके दूर हो जाते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य शक्यात्मनिवेदन। प्यारे,
गंगा जी आपको परम पावन पवित्र कर देते हैं, लेकिन प्यारे श्रीमद् भागवत का ज्ञान गंगा जो है आपके अंदर के जो आपके मानसिक विकार है वह पूर्णतया नष्ट करते हैं। और भगवान नष्ट इस प्रकार होती है, श्रवणम कीर्तनम, पहले भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा को सुनो, क्योंकि जब आप भगवान की कथा को धीरे धीरे श्रवण करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, तब जाकर भक्ति बढ़ेगी। और जब आपकी सुनने में अच्छी मन लग जाए, तब आप उस लीला अमृत कथा का कीर्तन करिए। तो आप जब लीला श्रवण करेंगे और लीला श्रवण करेंगे प्यारे, तो आपके मन के विकार भी तुरंत दूर हो जाएंगे। प्यारे, यह ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा दो जगह से निकली है प्यारे। कहां से निकली है? विष्णु भगवान के नख, एक गंगा भगवान विष्णु के नख से निकली है, और दूसरी गंगा प्यारे श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा भगवान के मुखार बिंद से निकली है। प्यारे, नख की अपेक्षा मुख का स्थान श्रेष्ठ होता है। तो प्यारे, ये गंगा कहां से निकली? श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा, श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा भगवान के मुखार बिंद से निकली है। इसीलिए तो कहा गया ना, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलमों की रेण भासते। प्यारे, कलयुग में मेरे सुखदेव जी ने यह ज्ञान गंगा अहम सविता देवस्य। प्यारे, इस ज्ञान गंगा में नित्य अवगाहन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। जो प्यारे हैं भगवान की श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में स्नान करता है, कल्मषापहम, जो ध्यान लगाकर भगवान की कथा को सुनते हैं प्यारे, आदि भौतिक तापत्रय विनाशाय। श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा आपके अंदर के ताप मिटा देती है। जिस प्रकार प्यारे आपको धूप लग रही है, और धूप जब लग रही है और भगवान की ज्ञानमयी गंगा आपको छाता है, ग्रहों की अनुकूलता हो, लेकिन पंडित जी ग्रहों की शांति करवा दे तो ग्रह प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की कृपा से नहीं प्रभावित कर पाते। क्योंकि जब शांत हो जाएंगे तो प्रभु छाता बना देगा कि ग्रह अब ऊपर ही ताकत, क्योंकि अब इसके ऊपर मत देखना। ग्रहों को इसीलिए भगवान ने बनाया। क्यों बनाया? नवग्रहाणाम जन्म कर्म किम उत्पन्यमान भगवान देव देव, नवग्रहाणाम देवा। तो प्यारे, नवग्रहों को इसीलिए बनाया, जितने भी पापी पुरुष हैं, आतताई पुरुष हैं, कम से कम भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, तो उनको नवग्रह परेशान करते हैं। अब जब नवग्रह परेशान करते हैं तब पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी आजकल बड़े परेशान हैं। तो पंडित जी कहते हैं आपकी राहु खराब, शनि खराब, बुध खराब, वक्री चल रहे हैं, आपकी कुंडली में गुरु वक्री हो गए,
आपकी प्राणांतर दशा सूक्ष्मांतर दशा अवधि वक्री चल रही है। और जब सूक्ष्म दशा वक्री चले और प्राणांतर दशा वक्री चले तो प्यारे उस समय तो जीव बहुत ही कष्ट प्राप्त करता है। भगवान ने ग्रहों को इसलिए बनाया जो भजन पूजन न करें ग्रह उन्हें परेशान करते, और लेकिन जो ग्रहों के अधिपति ग्रहों के देवों को पकड़ ले, श्री राधा रानी को पकड़ ले, ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी ग्रहों के अधिष्ठाता देव को पकड़ ले तो ग्रहों की क्या मजाल जो आपको परेशान कर। अरे लोगों का विश्वास हो जाता है, अरे संतों की वाणी पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन प्यार है भूत प्रेत की वाणी पे विश्वास हो जाता है। भूत प्रेत कौन है? ऐसे में जितने भी आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं तो प्यारे हैं, प्यारे हैं। हम कहने का तात्पर्य यही है कि जो सार ग्रह वही ग्रह और ग्रह परेशान कर रहे हो, आप ग्रहों से आच्छादित हो, तब आप ग्रहों के अधिपति देव को पकड़ लीजिए, श्री राधा रानी को पकड़ लीजिए। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो जमुना जी नो पानी लागे। प्यारो प्यारो जमुना जी के पानी लागे, मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे, मायो प्यारो प्यारो जमुना जी नो पानी लागे। मोरे प्यारो प्यारो जमुना जी के पानी लागे। कान्हा जी को श्यामर श्यामर राधा गोरी गोरी, जी को श्याम श्याम राधा राधा गोरी। कान्हा जी को श्यामर श्यामर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी को श्याम श्याम राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे। धाम में राधा जो धाम में राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठे रस से मोहे प्यारो प्यारो जमुना में पानी लागे। मीठे रस से भरो जी, मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो जमुना जी नो पानी लागे। प्यारे यह राधा तत्व ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी है, लक्ष्मी नारायण ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी है। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। नाच भिड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, नाच भिड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। विश्व ध्यान की ललित गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। प्यारो 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 जमुना जी पानी लागे, नारो प्यारो जमुना से पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो जमुना जी के पानी लागे। राधा नाम रटत है जे नर आठो याम, राधा राधा नाम जपत है जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल, राधा नाम
जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे प्यारो 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 जमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे महारानी लागे मेरे प्यारो प्यारो जमुना जी के पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मानो प्यारो प्यारो जमुना जी के पानी लागे साधानित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार साधानित मुरली में तेरी धुन बारंबार कोटि रूप धरे मनमोहन तौन पावे पार कोटि रूप धरे मनमोहन कोई ना पावे पार रूप रंग की छबीली रूप रंग की छबीली पट रानी लागे पट रानी लागे उमे हुए मीठो जमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे मीठो जमुना जी को पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे मोहे मीठो जमुना जी को पानी लागे जब यदि ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी को पकड़ लीजिए ग्रहों के अधिष्ठात्र देव को पकड़ लीजिए तो क्या मजा ग्रह आपको परेशान कर दे प्यारे कल आपने भगवान के विवाह रुक्मिणी विवाह जो राक्षस विधि से किया गया है राक्षसेन विधानेन विवाहेन इति श्रुतम् प्यारे भैया कथा चल रहा हो तो डमरू ना बजाइए हारमोनियम बजाइए लेकिन डमरू ना बजाइए कथा चल रहा प्यारे जब राधा रानी अपने भक्तों के कल्याण करती हैं प्यारे और जो राधा रानी को ध्यान देते हैं प्यारे क्या मजा उनको ग्रह परेशान करते हैं इसलिए हमेशा राधा राधा जपते रहिए कल हम अपने भगवान समयानुभाव के कारण भगवान के विवाह को संक्षिप्त रूप से लेकिन प्यारे आइए भगवान के अनन्यान जो विवाह हुए आइए उसके बारे में सुखदेव जी से महाराज परीक्षित पूछते हैं हे प्रभु भगवान नारायण श्रुतो संवरेण हतो विहार अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवं प्रभु रति कामो भवन प्रभु ये प्रभु भगवान नारायण मैंने ऐसा सुना है कि भगवान नारायण ने भी राक्षस विधि से विवाह किया मेरे कृष्ण ने कभी ब्राह्मण विवाह नहीं किया जो भी किया राक्षसेन विधाने राक्षस विधि विधान से विवाह किया पहला विवाह तो राक्षस विधि से भगवान भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ वो भी भगा के
और दूसरा विवाह प्यारे सत्राजित नाम के राजा थे जो भगवान सूर्य की उपासना करते थे। और भगवान सूर्य की उपासना से उनको एक मणि मिली थी और उस मणि से 10 भार सोना प्रज्वलित प्रकट होता था। और प्यारे सत्राजित बड़ा प्रसन्न हुआ, राज्य संचालन करने लगा। एक दिन मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र के सेनापति जाकर सत्राजित से कहा, राजन, राजा सत्राजित, तू अपनी मणि भगवान कृष्ण को दे दो, क्योंकि भगवान कृष्ण को यदि अपनी मणि दे दोगे तो भगवान उस मणि से जो स्वर्ण प्राप्त होगा उससे इस राज्य का संचालन करेंगे। तो प्यारे सत्राजित ने मना कर दिया, मणि कोई मैंने भगवान सूर्य की तपस्या की है और उस तपस्या रूपी फल को मैं ऐसे ही दे दूं। सत्राजित ने मना कर दिया और सेनापति चले, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, मत दीजिए, आपकी मणि है, आप दीजिए, चाहे मत दीजिए, आपकी है तो आई है। सेनापति चला आया और भगवान कृष्ण से कहते हैं, आपने भेजा लेकिन मणि नहीं दी। भगवान ने कहा, छोड़, अपना काम करो। लेकिन सत्राजित का भाई था प्रसेनजीत प्यारे। प्रसेनजीत ने कहा, भैया एक बात कहूं। सत्राजित ने कहा, बोलो भाई। कहा, आप मणि रोज लिए रहते, एक दिन आप मुझे दे दो, आपकी मणि तो है ही। सत्राजित ने कहा, हमारी तुम्हारी वस्तु आती थोड़ी, हमारे तुम्हारे भाई हो, हमारा धन तुम्हारा धन बांटा थोड़ा हुआ, आता थोड़ा है। अरे तुम जब चाहो मणि लेके जाओ। प्रसेनजीत उस दिन क्या किया कि मणि को उठाया और मणि को उठाकर जंगल में चला गया। और जब जंगल में गया तो वहां मारा गया, सिंहों से मारा गया, सिंह से मारा गया और सिंह मणि ले गया। और प्यारे सिंह से छोड़ लिए मणि जामवंती, और जामवंती अपने पुत्री जामवती को दे दिए। जामवंती मणि खेलने लगे। इधर आइए, अब सत्राजित सोचा, मेरा भाई प्रसेनजीत मणि लेकर गया है वन में, लेकिन अभी तक आया नहीं। उन्होंने सत्राजित ने सोचा, लगता है यह सब कृष्ण की चाल है, क्योंकि कृष्ण का सेनापति आया था और उसने मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया। किसी कारण लगता है कृष्ण की चाल है और कृष्ण ने ही ऐसा किया है। प्यारे अब उसने कहा, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण तो पहले से ही चोर है। जब बचपन में माखन चुराता था, अब तो मणि चुराने लगा। और प्यारे सत्राजित ने जब अपने पत्नी को कहा तो महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं है। करने करने जपंज, एक कान से दूसरी कान, तीसरी कान, चौथी कान, ऐसे ही महाराज पूरी द्वारिका में फैल गया। अरे मां सत्राजित को और कोई मारने वाला नहीं, कृष्ण ने मारा। कलंक लग गया भगवान कृष्ण के ऊपर, कृष्ण ने मारा है सत्राजित के भाई। ये हवा है। तो प्यारे कलंक लगा मेरे गोविंद के ऊपर। सभी लोग कहने लगे कि कृष्ण चोर है। पहले तो माखन चुराते थे, अब माखन नहीं, अब तो मणि चुराने लगे।
भगवान ने कहा चोरी की दाग लगी है तो मैं स्वयं जाकर अपनी चोरी का दाग मिटाऊं। भगवान चल दिए खोज करने के लिए। जब वन में गए तो सिंहों से मरा पड़ा कृष्ण जी को देखा और वहां मणि नहीं मिला भगवान को। आगे गए तो सिंह मरा हुआ था, वहां भी मणि नहीं मिले। आगे देखे तो वृक्ष के पैर के निशान थे, भालू। तो वह वृक्ष के पैर के निशान एक गुफा में गया और उस गुफा में जब गए तो एक कन्या मणि खेल रही थी। अब जैसे ही भगवान ने छीन लेना चाहा मणि, वह कन्या चिल्लाने लगी। लेकिन प्यारे जैसी वो कन्या चिल्लाए, उनके पिता दौड़ कर, अरे कौन है, क्या बेटी, क्या बात है? बेटी ने कहा पिताजी आपने जो मणि दी है उस मणि को ये छीनने आ गए हैं। प्यारे जब इस प्रकार की बातें कही तो ये मणि छीनने आ गए हैं। अब पिताजी जामवंत जी थे, रामावतार में जामवंत जी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना किए थे, हे प्रभु मेरी आज्ञा है, इतने आप सुंदर हैं, आप सांवले सलोने हैं, मन करता है कि मैं रीझ जाऊं, आपको पकड़ लूं, बाहों में कस लूं, आपसे युद्ध करने का मन करता है। वही जामवंत जी की मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए मेरे गोविंद आज जामवंत जी से लड़ने लगे। योगेश्वरो प्रेमयात्मन देव देवा जगतपते हम तुम नारहसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। प्यारे आज जामवंत जी मेरे गोविंद से लड़ने लगे और कोई परास्त नहीं हुआ। महाराज ऐसे ऐसे युद्ध चलते गए, 27 दिन बीत गए। 27 दिन जामवंत जी सोचने लगे, मैं यह जान गया कि मुझे कोई परास्त तो कर ही नहीं सकता। जब जामवंत जी लहूलुहान हो गए तो समझ गए आज मेरे राम जी आ गए हैं कृष्ण के रूप में। तो जामवंत जी ने कहा मेरे प्यारे राम जी, आज आप बने के आए हो श्याम जी, मेरी प्रतिज्ञा है आप मुझे राम जी के स्वरूप का दर्शन कराइए। तो आज प्रभु ने, कृष्ण जी ने आज राम जी के स्वरूप में जामवंत जी को दर्शन कराया। बोलो श्री रामचंद्र की। आज जब दर्शन करा लिए प्यारे तो कहा, जामवंत जी ने कहा प्रभु जी आपका पधारना किस लिए हुआ? तो मेरे गोविंद ने कहा जामवंत जी मेरे ऊपर एक कलंक लग गया है। तो मेरे जामवंत जी ने पूछा वो कैसा कलंक है करूँ? अरे तुम्हारी बेटी जो मणि लेकर खेल रही है, इसी के चोरी का कलंक लग गया है कि मैंने इस मणि को चुराया है। मैंने मणि नहीं चुराया फिर भी कलंक लग गया। अब इसे मणि दे दो, मुझको मणि दे दो तो मैं चला। जामवंत जी ने कहा मैं मणि अपनी पुत्री को दे चुका, अब पुत्री को दिया हुआ धन नहीं लेना चाहिए, यह शास्त्रों में कहा। तो मैं पुत्री को धन दे चुका हूं, मणि दे चुका हूं, मैं नहीं ले सकता। आपको ये काम करना पड़ेगा प्यारे। भगवान ने कहा क्या? आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए, मणि भी ले जाइए और शादी भी कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। जंगल में हो गई मंगल। भगवान की दूसरी शादी हुई जामवंती से।
बोले जामवती महारानी की जय। दूसरी शादी हुई जामवती से। अब जब जामवती आनंद रिच भालू, अब जब घर लेकर आए प्रभु, तो अब भगवान ने सोचा ये तो बानर है, भालू है, रिक्ष है। रुक्मणी जी से कहते हैं मेरे गोविंद सुनती हो, आपसे परम सुंदरी मैं लेकर आई। भगवान ने कहा, मेरी मैया रुक्मणी ने कहा, मुझसे भी परम सुंदरी लेकर आए हो। तो भगवान ने कहा तब क्या, आपसे परम सुंदरी मैं युवती को लेकर आया हूं। रुक्मणी मैया ने कहा, मैं तो कहती हूं आप ऐसी वाणी निकाल रहे तो मुझसे भी परम सुंदरी बन जाए। तो रुक्मणी महारानी ने जब इस प्रकार कहा प्यारे, तो आज जो भालू की जामवती जी वो परम सुंदरी युवती बन गई। भगवान तो यही चाहते कि रुक्मणी किसी प्रकार कह दे, और रुक्मणी के कहने से जामवती जो भालू थी वह पुनः सुंदर नवयुवती बन गई। जब दूसरी शादी जामवती से हुआ, जब राज्य में सत्राजित के राज्य में खबर मची, खबर फैली, अरे जिसे कृष्ण को चोर कह रहे तो कृष्ण चोर नहीं है, क्योंकि कृष्ण यदि चोर होते तो आज वन में जाकर, अकेले वन में जाकर ढूंढकर मणि नहीं ले आते, और भगवान ने मणि ले आकर सत्राजित को दे दिया और कहा ले लो अपनी मणि, इसी मणि के खातिर मेरे ऊपर कलंक कर दिया। सत्राजित लज्जित हो गया। वही जनता पहले कह रही थी कृष्ण चोर है, आज वही जनता कह रही है कि कृष्ण चोर नहीं है। पहले यही जनता कह रही थी कृष्ण चोर है, लेकिन आज वही जनता कह रही है चोर नहीं है। ये हवा है महाराज, वाह हवा, हवा का उल्टा वाह। कब वाह हवा होने लगे, कब जनता कब क्या कहने लगे महाराज, कब किधर की हवा चल जाए, वाह वाह चल जाए, तो जनता है महाराज कब वाह वाह करने लगेगी। प्यारे सत्राजित लज्जित हो गए, सत्राजित को सब थू थू करने लगे। अरे अरे कृष्ण पहले से ही भगवान पूतना को उद्धार किए, अपने भक्तों का उद्धार किए, वो चोर नहीं। अब सत्राजित लज्जित हो गया। जब जनता थूकने लगी, जो जनता पहले कह रही थी कृष्ण चोर है, वही कह रही है अब कृष्ण चोर नहीं है। बदनामी करने वाला सत्राजित है। जब सत्राजित के ऊपर बदनामी होने लगी तो सत्राजित ने कहा, कृष्ण भगवान के पास आकर एकांत में आया और चरण पकड़ लिया। भगवान ने कहा ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों? सत्राजित ने कहा, हे प्यारे मेरे ऊपर बदनामी लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको चोरी का दाग लगा दिया था। भगवान ने कहा तो आपने गलत लगाया, मैं चोर हूं, लेकिन फिर भी आपकी मणि मिल गई ना, आप निश्चित होके जाइएगा। लेकिन सत्राजित ने कहा मैं कैसे घर जाऊं, यदि मैं अपने राज्य में चला जाता हूं तो राज्य मुझे अपमानित करती है। आज यदि आप मेरे दामाद जी बन जाते तो मुझे, यदि आप मेरे दामाद बन जाएंगे तो मुझे कोई अपमानित नहीं करेगा। तो सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा, तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा से शादी करवा दी। भगवान की कितनी शादियां हो गई? 3। गिनते जाइए। पहली शादी रुक्मिणी जी से, दूसरी जाम्बवती से, तीसरी सत्यभामा से, और चौथी शादी यार एक दिन मेरे गोविंद
अपने मित्र के साथ इंद्रप्रस्थ गए थे घूमने के लिए। इंद्रप्रस्थ गए थे घूमने के लिए और एक कुंता कालिंदी सूर्य की पुत्री तपस्या कर रही थी और भगवान नारायण की तपस्या कर रहे थे। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिवक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थितः तपः परमस्थितः। अहम देवस्य सवितुर। जब इंद्रप्रस्थ गए प्यारे, वो इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ बदलकर दिल्ली रख दिया। तो मेरे गोविंद अपने प्यारे सखा अर्जुन के साथ आए थे घूमने इंद्रप्रस्थ। वहां पर एक कन्या जप कर रही थी, सूर्य की पुत्री जप कर रही थी। भगवान ने पूछा, अर्जुन जाकर पूछो क्यों जप कर रही है, क्यों तपस्या कर रही है। तो अर्जुन जाकर पूछने लगे, विष्णु वरेण्यं तपः परमस्थितः विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमस्थितः। प्यारे, उस देवी ने कहा, मैं भगवान विष्णु को वरण करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने पूछा, आपका नाम? उन्होंने कहा, मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन ने कहा, आइए गोविंद, आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जप कर रही हैं। ऐसा लगता है आपकी बृहस्पति इस समय बड़ा जोरदार है, क्योंकि बृहस्पति जब घूम जाते हैं तब विवाह का योग भी बन जाता है, योग बन जाता है। तो आज आपकी बृहस्पति बड़ी चमक रही है। यहाँ भी यह कन्या आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जप कर रहे हैं, विष्णु वरेण्यं। तो प्यारे, भगवान ने कहा चलो परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय कराया और वहीं शादी हो गई प्यारे चौथी कालिंदी से। एक महाराज बिंद और अनुबिंद उज्जैन में राजा थे। चौथी शादी कालिंदी से, अब पांचवी शादी सुनिएगा। भगवान की 16,108 शादियां आई। तो प्यारे, अब पांचवी शादी कैसी है सुनिए। पांचवी शादी उज्जैन नगरी में एक बिंद अनुबिंद नाम के राजा थे। उन्होंने अपनी बहन मित्रविंदा से कहा, बहन मित्रविंदा, जब जयमाल डालना तो दुर्योधन के गले में डाल। मित्रविंदा ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे छलिया सरकार पहले ही पहुंचे हैं, दुर्योधन से पहले। और मित्रवृंदा ने देखा एक सभा में गोविंद के जैसा कोई नहीं। तो बिंद और अनुबिंद अपने भाइयों की बात भूल गई और तुरंत मित्रवृंदा ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। शादी, ये पांचवी शादी हो गई। अब छठवीं शादी महाराज। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्न जी, जिनकी बेटी थी सत्या देवी।
राजा ने प्रतिज्ञा कर ली, जो मेरे 7 बहनों को एक ही रस्सी से नाथ देगा, उसी से मैं अपने पुत्री की शादी करूंगा। तो भगवान ने क्या किया कि 7 रूप बनाकर एक ही रस्सी से 7 बहनों को, तो ऐसे हो गई महाराज मेरे प्रभु की सत्या देवी से शादी। ये 6वीं शादी हो गई। गिनते जाइएगा, ये कौन 6 शादी हो गई, अब 7वीं शादी कैसी है? वासुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी कि मेरा बेटा है कृष्ण, लेकिन कहने से थोड़ी बेटा हो जाएगा, कहने से थोड़ी बेटा होगा। श्रुतकीर्ति ने सोचा, मैं अपनी बेटी भद्रा की शादी भगवान कृष्ण से कर दूंगी तो दामाद भी तो पुत्र होता है। तो प्यारे श्रुतकीर्ति ने अपनी बेटी भद्रा की शादी भगवान से कर दिया। तो इस प्रकार भगवान की कितनी शादियां हो गई? 7। एक बार भगवान ने 7 शादी हो गई, 8वीं शादी सुनी। एक बार भगवान ने मरु प्रदेश के राजा ने घोषणा की कि जो चक्र में घूमती हुई मछली को बिना देखे ही जल में देखकर ऊपर चलती हुई बिना देखे ही आंख में भेदन कर देगा, उसी से मैं अपने पुत्री की शादी कर दूंगा। तो भगवान ने बिना देखे ही एक ही हाथ से उठाया बाण और प्रत्यंचा दूसरे हाथ से लगाया और छोड़ दिया। ऊपर देखा भी नहीं और जल में भी, कहते हैं जल में भी नहीं देखा और छोड़ दिया, उनकी आंख में ही नहीं गया। और इस प्रकार भगवान की शादी हो गई लक्ष्मणा जी के साथ। भगवान की पहली शादी रुक्मिणी जी से, दूसरी शादी जाम्बवती से, तीसरी सत्यभामा से, चौथी शादी कालिंदी से, 5वीं शादी मित्रविंदा से, 6वीं शादी सत्या से और 7वीं शादी भद्रा से और 8वीं शादी लक्ष्मणा से। इस प्रकार के प्रभु के अलग अलग 8 विवाह। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आइए प्यारे मेरे गोविंद छलिया सरकार, आइए भक्ति रस में कुछ क्षण डूबे। इसके बाद 16,108 शादियां कैसे हुई उसका भी आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई नंद लाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। वालों ने वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैया कहती थी सुनो कन्हैया, मैया तो कहती थी सुन लो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आँखों की तुम हो उजाला, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। इस मजे बनवारी अर्जुन के मोहन, भीम बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी की बनवारी अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन। चले आई कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता था चल करके काला, कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। कोई कहे बनवारी, कोई कहे कोई कहे बनवारी, कोई गोपाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव है माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव है मारो भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के सेवक, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। वालिनिया प्यारी वालिनिया 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 प्यारे वालिनिया, वालिनिया तुमको पुकारी नंद लाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ जय गोविंद बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, भक्तों के भगवान भक्तों के केशव, भक्तों के भगवान भक्तों के केशव। वालिनिया प्यारी रिझाए नंद लाला, वालिनिया प्यारी रिझाए नंद लाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। आवाज आनी चाहिए प्यारे, खाना पीना खा के आए हैं। जय जय श्री राम। कल हमने बताया कि शंख की शब्द और घंटे का नाद और जयकार जहां जहां तक गुंजायमान हो जाता है, वहां वहां का दूषित वातावरण रह ही नहीं पाता। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च हरे नाम केशवम प्रतिगच्छति। प्यारे, इसलिए प्रेम से जयकार में कंजूसी नहीं, भगवान के भजन में कंजूसी नहीं, क्योंकि ये माया को छोड़िए प्यारे। क्योंकि अंत समय आएगा तो यही परिवार वाले कहेंगे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अरे कुछ क्षण रखने के लिए भी कहेंगे, कोई कितना भी प्यारा हो दुर्गंध निकलने लगती है, कहते हैं ले जाओ रख लो सर। कितना भी प्रेम हो रख सकते हैं? नहीं रख। तो प्यारे, इस शरीर से प्रेम उतने ही क्षण के लिए अच्छा है। राजेश्वरानंद महाराज जी के प्रसिद्ध भजन है, सिर्फ 1 मिनट ले। कहते हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है प्यारे, हरि के भजन भजन ही है प्यारे, हरि के भजन अकेला रहेगा। इसके तो बात प्यारे, भजन ही है प्यारे, हरि के भजन अकेला रहेगा। अरे मदिये को दीजा, अरे मदिये को दीजा, झमेला रहेगा। खाली की सेवा देते जाए। अरे मदिये को दीजा, झमेला रहेगा। हरि के भजन अकेला रहेगा। हरे मदिये को दीजा। तो प्यारे, ये शरीर है, शरीर से धर्म करिए, कर्म करिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर क्यों मिला है प्यारे? धर्म का संसाधन करो, धर्म में संगति लगाओ, अपना मन मेरे प्यारे गोविंद में लगाओ। प्यारे, शरीर से भगवान की सेवा करो, मन से वचन से भगवान की सेवा करो। प्यारे, आइए मेरे छलिया की
8 शादियां में और 16,108 शादियां एक ही साथ हो गई। वह कैसे? सुनिए प्यारे, मेरे गोविंद को सूचना मिली सेनापतियों से कि भौमासुर का एक आतताई असुर है और वह आतताई असुर सभी राजाओं को से कह के 16,108 कन्याओं को बंदी बना लिया। भौमासुर अपने कारागार में 16,108 कन्या बंदी बनाकर रख लिया। सेनापति ने जैसे ही मेरे गोविंद को कहा, हे गोविंद, हे गिरधारी, भौमासुर जैसा आतताई दुष्ट जिसने कन्याओं पर अत्याचार किया, लेकिन क्या रे, भगवान उत्पन्न ही इसीलिए हुए, उन्हें आने जाने की आवश्यकता थोड़ी थी। अंतर बहिर अवस्थितम, प्यारे कुंती महारानी कहती है ना, भगवान आपके अंदर भी है और बाहर। भगवान को आने जाने की, भगवान को प्रकट होने की कोई आवश्यकता थी क्या? भगवान संकल्प करते हैं और संकल्प से ही दैत्यों का नाश हो जाता है और चाह लेते नष्ट हो जाए। फिर भगवान को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। तो प्यार है, अवतार इसलिए लिए हैं, अवतरणम, हम लोग गिरे हुए हैं इसलिए भयभीत है। भगवान अवतार लिए, अवतार आप समझिए, गिरे पड़े हुए हम भयाक्रांत, क्योंकि हम गिरे पड़े हैं, मृत्यु से भयाक्रांत हैं, भय से भयभीत हैं। कब मृत्यु रूपी गाल मुझे अपना बना ले, गाल भयाक्रांत हैं। प्यारे समझिएगा, एक कुआं है और कुआं में कोई गिर पड़ जाए तो भय से भयाक्रांत हो रहा रहेगा, लेकिन महाराज उसी कुएं में कोई सीढ़ी लगाकर उतर जाए तो उसे उतरा हुआ है। तो भगवान अपनी स्वेच्छा से उतरे, इसे कहते हैं अवतार। भगवान अपनी स्वेच्छा से आए और जब चाहे आए, जब चाहे चले जाए। आपकी समझ के लिए बता रहा हूं प्यारे, भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं कि जो जीव कुएं में पड़ा हुआ रो रहा है, मृत्यु से भयाक्रांत है, उसे बचाने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो आज भौमासुर के राज्य में 16,108 कन्याएं भयाक्रांत हैं, क्योंकि भौमासुर ने सबको बंदी बना लिया है। प्यारे मेरे गोविंद ने जब इस प्रकार देखा कि भगवान की तो प्रतिज्ञा है, मैं भूमि भय तारण, माता पृथ्वी के भय को हरण करने वाले हैं। मेरे गोविंद आज सत्यभामा, मेरे सत्यभामा मैया को साथ में लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। भौमासुर प्राग ज्योतिष नगर का राजा था। मेरे गोविंद पहुंच गए और प्राग ज्योतिष नगर में जैसे ही पहुंचे प्यारे, प्राग ज्योतिष में भौमासुर ने देखा, अरे ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? लेकिन प्यारी भौमासुर तुरंत अपने खड़ग तलवार निकाला और भगवान से लड़ने के लिए चल पड़ा। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ सत्यभामा जी के साथ जब देखे कि भौमासुर लड़ने के लिए आया है,
प्यारे तो मेरे गोविंद ने कहा भौमासुर चलो मैं तेरी गलती को माफ कर देता, मैं तुम्हारी गलती को माफ कर देता हूं। भौमासुर ने कहा तुम जैसे ग्वाला मुझे माफ करोगे? भगवान ने कहा मुझे जैसे बता रहे शब्द शैली चतुर्भुज रूप धारण कर ली मेरे गोविंद ने, और भौमासुर ने अपना तलवार उठाकर मारने के लिए उद्यत हो गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को इशारा दिया, सुदर्शन जाके भौमासुर को थोड़ा मजा चखा। सुदर्शन गया और भौमासुर के सिर को काट दिया, गोविंदाय और भौमासुर का प्राणाम हुआ। यह भौमासुर कौन था? माता पृथ्वी के पुत्र थे भौमासुर। माता पृथ्वी ने जब देखा कि मेरे पुत्र की हत्या प्रभु ने कर दी तो प्रभु से क्षमा याचना करने लगी। पृथ्वी मां आकर गाय का रूप धारण करके आई मैया और क्षमा याचना करने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगतपते सत्यभामा प्रणाम कुर्यात् गृहेषु गृहमेधिना। हे कृष्ण, हे मैया सत्यभामा, मैं आपको प्रणाम कुर्यात्, अहम प्रणामम कुर्यात् सत्यभामा। हे कृष्ण देव, मैं आपको प्रणाम। मैया सत्यभामा गदगद हो गए, भगवान कृष्ण भी गदगद हो गए। उन्होंने कहा देवी जी, आपके पुत्र ने अत्याचार मचाया, क्योंकि जो कन्याओं पे अत्याचार करता है प्यारे भगवान उसका सहन कभी नहीं कर सकते। प्यारे गोविंद ने तुरंत कन्याओं को छुड़ाए, लेकिन प्यारे मेरे गोविंद ने कहा 16,108 कन्याओं को छुड़ा दिया, और मेरे गोविंद ने कहा अब आप अपने घर को जाइए। तो कन्याओं ने कहा गोविंद मैं चली तो जाऊं, लेकिन मुझे स्वीकार कौन करेगा? इतने दिनों से इस दुष्ट राजा ने मुझे अपने कैद में जो बंद कर लिया है, मेरा पति भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं यदि अपने घर को जाऊं तो मेरा पिता भी स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? भगवान कहते हैं जब सब दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान का दरवाजा खुला है। 16,108 कन्याओं ने कहा कि मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा सब मेरे पास चले आओ। तो भगवान वही 16,108 कन्याओं से विवाह कर लेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो यजना पर्युपासते। प्यारे अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से गोविंद का ध्यान धरो तो गोविंद सहर्ष प्रतिभूत होके अपने भक्तों की कार्य सिद्ध कर देते हैं। ये जना पर्युपास, ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्या भवाग। और अब कन्याओं को भय नहीं लगा, क्योंकि गोविंद की शरण में है। गोविंद ने अपने शरण में ले लिया। 8 शादी आपने सुना। अब भगवान ने भौमासुर के कैद से छुड़ाकर 16,108 शादी कर ली।
अपने राज्य में आए, चले आए। महाराज यहाँ तो एक दो परिवार संभालना मुश्किल हो गया। भगवान की संख्या दे 16,108। अब बच्चों की गणना करी, बच्चों की गणना करी। एक से 10 पुत्र, एक बेटी। अब गणना कर लीजिए, करोड़ों में तो संतान हो गई। आज 125 करोड़ हो गए हैं। करोड़ हो मतलब कितने हैं तारे? 1 करोड़ हो गए हैं। तो कहते हैं हम दो हमारे दो। इस समय प्रथा चल गई है, लेकिन प्यारे उस समय देखे गोविंद की, लेकिन प्यारे वो मेरे गोविंद की, वो अपने आत्मा में रमण करते थे। यदि गोविंद की लीलाओं को कोई भक्ति से नहीं श्रवण करेगा तो उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आइए प्रेम से राधा राधा जपिए, इसके बाद आगे आनंद लीजिएगा। प्यारे भगवान तभी आपकी मति को पार कर देते हैं, आपके भक्ति को उभार देते हैं जब आप प्रतिक्षण हरि कीर्तन करने लगते हैं, और आपको इस भवाटवी से भी उबार देते हैं। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण सो प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण सो प्यारो, नंद महर की छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर की छैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया 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 भज कृष्ण कन्हैया, बाल बाल संग प्रभु धेनु रचावे, बाल बाल संग धेनु रचावे, लूट लूट दही माखन खावे, बाल बाल संग धेनु सजावे, लूट लूट दही माखन खावे, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे हाँ पार करेंगे तेरे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, गोविंद के संग रास रचाओ, 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 कामदेव यानी मार भगायो, कामदेव यानी मार भगायो, कालिया कालिया नाथ नैया भज